student, today we have discussed about civics of class 6. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं civics के बारे में, वो भी क्लास 6 का, and it is a lesson number 10 and the name of this chapter is rural local self government. इस चैप्टर का नाम क्या दिया गया आपका? रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कमिंग टू द पॉइंट अबाउट टू बी द सिविक्स. सबसे पहले हम लोग आते हैं सिविक्स जो ये वर्ड है उस वर्ड को समझने के लिए कि आखिर है क्या. तो सिविक्स दैट मींस दिस वर्ड इट्स अ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिविकस. ये आपका सिविकस जो एक लैटिन वर्ड होता है ना, वहां से ये डिराइव किया गया, लिया गया है. एंड व्हिच मींस रिलेटिंग टू अ सिटीजन, जिसका मतलब क्या होता है कि रिलेटिंग टू अ सिटीजन. नाउ come to be the point, one of the questions arising here also there, what is a citizen, who is known as a citizen. ये citizen है क्या, किसको हम लोग जानते हैं, किसको कहते हैं? तो citizens means the people belonging to a particular country are called its citizen. अब आती है इसका मतलब, इसके बारे में हम लोग समझ लें कि पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, मतलब क्या होता है कि कोई भी पीपल, कोई भी आदमी जो एक पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करता है, उसी को हम लोग सिटीजन्स कहते हैं. जैसे सपोज दैट वी आर लिव इन इंडिया, तो वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. जैसे कि अगर मान लिया हम लोग बात करते हैं कि हम लोग सिटीजन है कहां का? इंडिया का. तो इसी तरह से कोई भी पर्सन अगर किसी और कंट्री का रहेगा तो वहां का सिटीजन कहलाएगा. तो सिटीजन का मतलब ये आपका आ जाता है. ओके, तो व्हाट इज अ सिविक्स? स्टडी ऑफ द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन. ये आपको स्टडी कराएगा. क्या करवाएगा? स्टडी करवाएगा. किसके बारे में? तो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन, मतलब एक सिटीजन का खास करके क्या राइट्स होना चाहिए, क्या ड्यूटीज होना चाहिए, ये सब सारा चीज के बारे में ये सिविक्स आपको समझाता है. तो यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि आखिर ये सिविक्स जो था वो कहां से आया था, इसका मतलब क्या था, फिर सिटीजन जो थे वो कौन कहलाया, फिर इसके बाद में व्हाट इज सिविक्स, उसका डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर ये क्या था. नाउ कम टू बी द पॉइंट अबाउट टू बी द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविक्स. अब ये सिविक्स जो है वो आपके लिए, सबों के लिए, हम सबों के लिए एक तरह से इंपॉर्टेंस क्यों है, इसकी इतनी जरूरत क्यों है? सबसे पहली बात तो बेसिकली द सिविक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री वर्क्स. सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंस अगर हम लोग देखें तो ये आपको हेल्प करता है समझने के लिए क्या चीज का? हाउ द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री वर्क्स. अपने यहां जो गवर्नमेंट है ना वो कैसे वर्क करती है. वी नो दैट वेरी वेल. इन आवर कंट्री टू टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट्स रूल. हम लोग जानते हैं कि अपने कंट्री में ना दो तरह का गवर्नमेंट रूल करती है. एक जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरा जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट है. इस तरह से हमारे यहां अपने कंट्री में क्या होता है, तो ये रूल किया जाता है. नाउ कम टू बी द पॉइंट. तो बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री वर्क्स फॉर, सपोज दैट वी लिव इन द इंडिया एंड हियर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स वर्क. तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स लुक्स आफ्टर द डिफेंस, फाइनेंस एंड द फॉरेन रिलेशन. अगर हम लोग कहते हैं ना तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना वो आपका डिफेंस का काम देखती है, फाइनेंस का काम देखती है और अदर कंट्री से क्या रिलेशन है, फॉरेन रिलेशन, उसको देखती है. नाउ इफ वी टॉकिंग अबाउट विद द स्टेट गवर्नमेंट, अगर हम लोग इसी में स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड द लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट. एक स्टेट के अंदर में क्या उसका एजुकेशन सिस्टम है, क्या उसका लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, क्या एग्रीकल्चर का सिस्टम, ये सारा का सारा चीज हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में देखते हैं. सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प अस हाउ दीज लॉज आर मेड एंड इंप्लीमेंटेड. कहते हैं कि सिविक्स आपको ना एक तरह से ये भी समझाता है, बताता है कि कैसे ये जो कानून वगैरह सब जगह बनता है, ये कैसे लॉ वगैरह जो है वो बनाया जाता है और फिर इसको इंप्लीमेंट की कैसे की जाती है, उसको लगाई चलाई कैसे जाती है. नाउ थर्ड पॉइंट, इट आल्सो हेल्प टेल अस अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज. कहते हैं कि ये आपको इसके बारे में भी बताएगा कि आपका राइट्स क्या है और आपकी ड्यूटीज क्या है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट गिवन, इट टीचर्स हाउ टू लीड अ डिसिप्लिन लाइफ एंड लाइफ टुगेदर इन हार्मनी. और इतना ही नहीं, ये आपको टीच करता है, किसके बारे में समझाते हैं कि आपका लाइफ किस तरह से डिसिप्लिन रहेगा
और एक तरह से आप एक साथ कैसे रह सकते हो। तो ये सारी की सारी पॉइंट जो थी ना वो आपका इंपॉर्टेंसी ऑफ सिविक्स का था। अब जो हम लोग आते हैं, ये तो आपका सिविक्स के बारे में मैंने पूरा का पूरा डिफाइन किया है, लेकिन ये जो चैप्टर रिलेटेड है ना वो आपका है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब हम लोग इसके अंदर में आएंगे और यहां से फिर स्टार्ट होगी हम लोग की जो स्टोरी है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो सारा का सारा चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ we knew that very well. Long ago, human beings lived on trees and in forest. ये तो हम लोग जानते हैं कि बहुत पहले जो ह्यूमन बींग्स वगैरह हुआ करता था, जिसको हम लोग मनुष्य कहते हैं, ये लोग कहाँ रहते थे? ट्रीज पे रहते थे, केव्स वगैरह पर रहते थे। As a humans are the social beings, they live in a group. कहते हैं कि ये जैसे एक तरह से सोशल बींग्स हुआ करते थे ना, ये लोग खास करके कहां पे रहना पसंद करते थे? तो ग्रुप में रहना पसंद करते थे। तो बेसिकली अ ग्रुप ऑफ द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ प्लेस इज कॉल्ड कम्युनिटी। अब हम लोग जानते हैं कि जब ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर हुआ, एक साथ रहने लगा, कहां पे? एक प्लेस में, उसको हम लोगों ने क्या कहा? कम्युनिटी का नाम दिया। इस तरह से कम्युनिटी क्या हुआ? वहां से बनता है, ठीक है। एंड द अर्लीस्ट कम्युनिटी लाइफ बिगेन इन अ फैमिली। हम लोग जो जानते हैं कि जो अर्लीस्ट जो कम्युनिटी लाइफ था वो एक तरह से कहां पर बिगिन हुई थी? फैमिली के अंदर में बिगिन हुआ था। एंड द कम्युनिटी गेट्स वाइडर टू बी द इंक्लूड द नेबरहुड एंड स्कूल। कहते हैं कि धीरे धीरे यही कम्युनिटी बढ़ते बढ़ते आपका नेबरहुड पहुंचा, वहां से स्कूल पहुंचा, एंड सो ऑन, उससे भी दूर गए। सो विलेजेस, टाउन्स एंड द सिटीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ द वाइडर कम्युनिटी। और एक तरह से क्या हुआ आपका? तो खास करके विलेज से लेकर के टाउन, टाउन से लेकर के सिटीज, ये सभी के सभी ना एक तरह से इस कम्युनिटी का पार्ट क्या होते चला गया? बनते चला गया, वाइडर कम्युनिटी बनते चला गया। सो पीपल लिविंग इन अ विलेज, टाउन एंड द सिटीज नीड द फैसिलिटीज। अब जो पीपल उस टाउन में रहते थे, विलेज में रहते थे, सिटीज में रहते थे, उनको एक तरह से फैसिलिटी की जरूरत पड़ने लगी। वो फैसिलिटी क्या था? तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, वेल कंस्ट्रक्टेड एंड प्रॉपर्ली मेंटेन्ड रोड की, इफिशिएंट मेडिकल सर्विसेज का। अब अगर मान लिया कि किसी भी विलेज में कहीं पर भी अगर पीपल रहेगा तो वहां पर में ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत पड़ेगी, वो भी क्लीन होना चाहिए पीने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती थी, वेल कंस्ट्रक्टेड, और जो प्रॉपर्ली मेंटेन रोड था वो सब भी बनाया गया था, और वहां पर में इफिशिएंट मेडिकल सिस्टम वगैरह भी उस समय में प्रॉपर्ली ये सब चीज किए गए थे। अब गवर्नमेंट अटेंड टू दिस नीड्स, और ये सारे के सारे चीजों को जरूरत के लिए गवर्नमेंट जो थी वो अटेंड की गई। अब ये सारा का सारा चीज प्रोवाइड किसके द्वारा किया गया, नहीं किया गया, वो सारा का सारा चीज अब हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज द पॉइंट ऑफ नीड फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और ये जो पॉइंट है आपका वो नीड फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज नीड फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जरूरत क्यों है इस बात का कि हमें आखिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या कारण होता है? तो इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, वी नो दैट वेरी वेल। हम लोग ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि अपनी जो कंट्री है वो बहुत बड़ी सी कंट्री है। ओके, सो देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द प्रॉब्लम ऑफ द होल कंट्री टू अ सिंगल गवर्नमेंट। अब ये चीज तो हम लोग जानते हैं कि ये तो बहुत बड़ी कंट्री है, यहां पर में जो गवर्नमेंट चलेगी ना गवर्न करने के लिए, एक सिंगल गवर्नमेंट का जो है ना वो बहुत ही प्रॉब्लम होता है, वो कभी भी किसी तरह से हैंडल कर ही नहीं पाएगा इतनी बड़ी कंट्री को। इसीलिए क्या किया गया था, तो सिंगल गवर्नमेंट इसको चला नहीं सकता। टू मेक द गवर्नमेंट मोर इजी एंड इफिशिएंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैव बीन फॉर्म, और इसी चीज के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या किया गया, फॉर्म किया गया। नाउ one of the questions is arising here that what is the local self government को, ये क्वेश्चन आपके पास में आ सकता है। ओके, क्या है ये क्वेश्चन कि आखिर what is local self government? तो basically the answer is here, the local self government is a system where local people are involved in managing the administration of their area। अभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है क्या, एक ऐसा सिस्टम है जहां पर में लोकल पीपल क्या करेगा, इन्वॉल्व होगा, किसके लिए, इन मैनेजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर एरिया, उसके एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको मैनेज करने के लिए। तो ये एक तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डेफिनेशन हो गया, इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल
people participate in the development work related to the agriculture, irrigation, electricity, education, health maintenance of roads and the sanitation for their local areas. कहते हैं कि जो भी पीपल होता है ना वो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो वर्क वहां पर में खास करके एग्रीकल्चर से हो, चाहे इरिगेशन से हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे एजुकेशन का हो. जो लोकल पीपल होते हैं वो लोग इसमें क्या होते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा इंगेज होते हैं. नाउ come to be the point. Since the people understand the problem of their area better, they do not neglected this problem. अब पीपल क्या होता है ना कि ये लोग खुद ब खुद जानते हैं कि उसके एरिया का प्रॉब्लम क्या है नहीं है. सपोज आपके एरिया में कोई रोड है, बरसात के समय में वहां से क्या होता है पानी के साथ में सारा का सारा ईंट वगैरह चली जाती है, रोड बह के चला जाता है. आप वहां का लोकल हो तो आपको पता रहेगा कि वहां पर में कितना गड्ढा है नहीं है, रोड है भी या नहीं, कहां से कहां तक रोड था या नहीं था. कोई जो बाहर का आदमी आएगा ना उनको पता नहीं चलेगा. इसलिए ये चीज आपको मतलब आपको समझ में आता है, ये चीज आप लोकल एरिया के रहने वाले हो. तो इसी तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी सारा का सारा वर्क देखने वाला जो होता है ना वो सब लोकल पीपल के ऊपर में ही डिपेंडेंट किए जाते हैं. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज आर ऑफ द टू काइंड्स. अब हम लोग इसमें आते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में. ये आपका दो तरह का होता है. एक होता है आपका रूरल, जिसको रूरल कहा गया, और दूसरा जो है वो आपका अर्बन. ये दो पार्ट आपका हो गया खास करके. एक हो गया रूरल और दूसरा हो जाएगा आपका अर्बन. अब आइए ये रूरल और अर्बन में भी आपको समझना जरूरी है कि आखिर ये है क्या. ये जो रूरल हम लोग कहते हैं ना तो बेसिकली ये आपका विलेजेस से रिलेटेड होता है. किससे रिलेटेड होगा? विलेजेस से. और अगर हम लोग अर्बन की बात करते हैं ना तो ये आपका टाउन से रिलेटेड होता है या फिर जिसको हम लोग सिटीज कहते हैं उस सिटी से रिलेटेड होता है. ये दोनों में यही चीज डिफरेंसेस होती है. तो ये चीज समझना जरूरी है आपको कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है ना वो दो काइंड्स का होता है. एक रूरल होती है, एक अर्बन होता है. पंचायती राज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें. नेक्स्ट जो अब हम लोग का पॉइंट आने जा रहा है इन पंचायती राज, तो इट इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी दैट फंक्शन इन द रूरल एरियाज. नाउ नेक्स्ट पॉइंट अबाउट टू बी द म्युनिसिपैलिटी दैट वर्क्स इन द अर्बन एरियाज. सो म्युनिसिपैलिटीज इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी दैट फंक्शंस इन द अर्बन एरियाज. कहते हैं कि ये म्युनिसिपैलिटी जो होता है ना आपका वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी होता है जो आपका फंक्शन करेगा. कहां पर फंक्शन करेगा? तो अर्बन एरियाज में करेगा. अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज. किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज. अब पंचायती राज का स्ट्रक्चर क्या है? इस तरह से हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग को समझना है कि आखिर ये क्या है नहीं है. ओके. नाउ इन ancient times we know that the villages in India is a settled dispute and the other problems, though the body is called to be the panchayat. अगर हम लोग ancient time से देखें तो अपने यहाँ जो खास करके उस समय में सिस्टम बनाया गया था ना इसको एक तरह से पंचायत का नाम दिया गया था. जो भी थ्रू प्रॉब्लम को जो भी सॉल्व किया जाता था. ये जो वर्ड हम लोग पंचायत के नाम से जानते हैं या मतलब एक तरह से जिसको हम लोग पंचायत के ही नाम से जानते हैं तो इसका मतलब होता है क्या चीज? असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स और द पंचेस. मतलब क्या? 5 आदमियों का मिला हुआ जो एक ग्रुप होता है, असेंबली होती है, उसी को हम लोग पंच के नाम से भी जानते हैं. तो पंचायत आपका इसी से रिलेटेड होता है. अब आती है बात इसमें, ये तो पंचायत का मतलब हम लोग समझ गए खास करके. तो when the British ruled in our country, they appointed their own officer to look after the work of the villages. कहते हैं कि जिस समय में ब्रिटिश अपने कंट्री में था ना तो विलेज का सारा काम देखने के लिए वो लोग क्या करते थे? अपने एक किसी ऑफिसर्स को वहां पर में रखा करते थे. बट आफ्टर फ्रीडम जब हम लोग मतलब एक तरह से आजादी पा लिए तो क्या हुआ? द सिस्टम ऑफ द पंचायती राज वाज रिवाइव्ड. खास करके जब हम लोग आजाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद से जो सिस्टम था पंचायती राज का उसको रिवाइव किया गया. तो पंचायती राज इज अ 3 टायर सिस्टम. अगर हम लोग पंचायती राज के बारे में कहते हैं ना ये आपका 3 टायर सिस्टम में दिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ द ग्राम पंचायत, सेकंड वन द ब्लॉक समिति एंड द थर्ड वन द जिला परिषद. तो बेसिकली द ग्राम पंचायत वर्क एज अ विलेज लेवल where the head of the sarpanch is there. Now the second one the block samiti, its work as a block level, the head of the block pramukh. And the third one the jila parishad, that is the district level and their
द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यहाँ का जो मेन होता है ना वो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। तो इस तरह से आपका पंचायती राज सिस्टम के अंदर में सारा का सारा काम होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे वो दैट इज द विलेज लेवल। अब जो हम लोग अगला पॉइंट आ रहा है ये तो पंचायती राज सिस्टम, तो विलेज लेवल पर कैसे कैसे काम होगा, ब्लॉक लेवल पे कैसे कैसे काम होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे कैसे काम होगा, ये सारा का सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं द ग्राम पंचायत, जो खास करके विलेज लेवल पर में था। तो एट द विलेज लेवल व्हाट्स हैपेंड, तो बेसिकली द पंचायत समिति एट द विलेज लेवल कंसिस्टेड ऑफ द थ्री मेन बॉडीज। अगर हम लोग पंचायत सिस्टम देखते हैं विलेज लेवल पर में, तो वो तीन मेन बॉडीज में आपका डिवाइड किया गया है। एक है आपका नंबर 1 है ग्राम सभा, सेकंड वन इज द ग्राम पंचायत एंड द थर्ड वन इज द न्याय पंचायत। ये तीन तरह का आपका वहां पर में थ्री बॉडीज में इसको डिवाइड किया गया है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द ग्राम सभा। हम लोग सबसे पहले आते हैं ग्राम सभा के बारे में समझने के लिए कि आखिर ये होता क्या है। तो ग्राम सभा और द विलेज असेंबली इज अ फॉर्म इन द विलेज दैट हैव अ पॉपुलेशन ऑफ द 500 और टू बी द मोर। कहते हैं कि ये ग्राम सभा कहां पर में आपका बनाया जाता है, जहां पर में जिस भी विलेज में ना खास करके पॉपुलेशन आपका 500 होता है या 500 से ज्यादा होता है, 500 या 500 से ज्यादा होगा, वहां पर में ये ग्राम सभा को एक तरह से बनाया जाता है। नो ऑल मैन एंड द वुमेन अबव द एज ऑफ द 18 इयर्स आर द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। इस ग्राम सभा का मेंबर कौन होता है, जितने भी सारे मैन और वुमेन होते हैं जिसका एज कम से कम 18 साल तक का हो जाता है। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट, ग्राम सभा मीट्स एट द लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। ये ग्राम सभा जो है कम से कम एक साल में कम से कम 2 बार एटलीस्ट, एक ग्राम सभा जो होता है आपका एटलीस्ट ट्वाइस हो, एक साल में कम से कम 2 बार ये किया जाता है, मीट करती है। थर्ड नंबर पॉइंट, इंपॉर्टेंट डिसीजंस कंसर्निंग टू बी द विलेजेस आर द डिस्प्यूट बाय द ग्राम सभा। अगर जितने भी सारे इंपॉर्टेंट जो भी खास करके उस समय में डिसीजंस वगैरह होता है ना, ये ग्राम सभा के मेंबर के द्वारा लिया जाता है।